अपनी बात मैं जरा आप लोगों को बताना चाहता हूं। अरे थोड़ा आप आनंदित भी होइए, चिंता मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के साथियों को कुछ बात बताना चाहता हूं। इनको बहुत आशाएं हैं हमसे भी, राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो आशाएं हैं और इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी अधिक है कि इसको पूरा करते करते कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका तो अंदाजा मैं नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से राज्य की जनता को आश्वस्त करने में हम लोग सक्षम हैं। इनकी सहारे की आवश्यकता नहीं। और अभी विगत प्रकरण अभी 2-4 दिनों से जो यहाँ चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हमें लगा कि अब ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। मैं सदैव को आश्वस्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा जेपीएससी से जुड़े विषय डीडीपीएल के द्वारा लिया गया एग्जाम के संदर्भ में आप लोग छात्र के हित में बात रखे नहीं और बात कर रहे हैं तो सुन भी नहीं रहे। कम से कम सुनिए तो। सीआईडी, सीबीआई, सुनिए तो। तरह तरह की चीजों को लेकर सदन में बात आ गई है और सरकार की मंशा पूरे राज्य को पता है और सदन के माध्यम से भी बताया गया है। लेकिन हमारे विपक्ष इस राज्य के भविष्य, इस राज्य के आने वाली पीढ़ी को क्या सही और क्या गलत है उसको ना समझ पाए, इसके लिए निरंतर इनका माननीय सदस्य, अब इनको लगता है कि विगत 6-7 सालों में इनके पास रिपोर्ट बचा नहीं था, तो एक ऐसा दौड़ पर ये दौड़ चले हैं जहां फिर से इनको खाली हाथ ही हासिल होगा। अध्यक्ष महोदय, किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है। किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है और ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, डीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर
और जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। वो क्या कहावत है, वो हल्ला करते रहेंगे, हम अपना राह चलते रहेंगे। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें अपना काम करते जाना है अध्यक्ष महोदय। और कल जिस तरीके से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच में पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ, आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम। और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प। और हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ वो व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था के बदौलत ये आज आसमान में उड़ रहे हैं, चाहे अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे सीपी बाबू का पैसा तो ले लो, गोदी मीडिया के माध्यम से, चाहे अलग अलग चीजों के संस्थानों के दुरुपयोग करने पैसा तो भेजा है देर मार्ग से। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, पैसा तो ले लो। जी ने जो पैसा अध्यक्ष महोदय के अंदर दिखलाया है, ये संसदीय मान्यता के खिलाफ है। ये अध्यक्ष महोदय, ये सदन की गरिमा को किस तरीके से तार तार करते हैं, चलिए अध्यक्ष महोदय, और ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। आज यही चलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ये नुमाइंदे, आप लोगों का आचरण को 70 साल तक इन लोगों ने झंडा नहीं ढोया, बड़ी बारीकी से तिरंगा झंडा नहीं ढोया, बहुत बारीकी से देख रहा है। उसी तिरंगा झंडा को कंधे पे रख करके देश को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बात को बहुत ज्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मंशा स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए, व्यापारियों की जमात से आने वाले ये समूह हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सभी के जेब चेक किया जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के जेबों में नोटों का गड्डी भरा पड़ा होगा, सभी के घरों में छापा मारा जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के घरों में नोटों का बंडल पड़ा होगा। हो गया। और उसी के बदौलत ये लोग मंदिरों का भी, ये लोग मंदिरों को भी नहीं छोड़ा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने चौथी जेपीएससी बैकलॉग 23-25 माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एफआरओ 11-13 जेपीएससी और एपीपी, ये सभी परीक्षाएं
पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है अध्यक्ष महोदय। आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है और हम आश्वस्त हमने भी बच्चों को किया है। आप लोग लेकिन ये लोग माने तब ना। आप लोग सदन नहीं चलने देने का मन बना के आया है, फास्ट ट्रैक इसलिए बहुत ही दुखी मन से और बहुत ही भारी मन से अपना ECIR भी दर्ज कर लिया है। तो जनता का जन समस्या है महोदय, उसको भी आप लोगों ने निराकरण करने नहीं दिया। और इनके जो रिफॉर्म्स के यहाँ तक कि इनके छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है। रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है और उससे भी बेहतर रिफॉर्म के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय, जहां पर हम लोग बड़े बड़े संस्थानों के साथ IIT, IIM, एक्सेलराई जैसे अनेक और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सलाह मशवरा करके क्या बेहतर तरीके से रिफॉर्म्स लेते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, ये हमने निर्णय लिया है।